बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पिछले कई वक्त से जो है वो PIA की निजकारी का मामला ज़ेरे बहस है, जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नवाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी जानिब से भी इस पे गुफ्तगू की गई, जिसपे उन्होंने कहा कि CM पंजाब मरियम नवाज साहबा ने मेरे साथ कंसल्ट किया या PIA के हवाले से, तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप PIA भी उसमें भी जो है वो निजकारी क्योंकि उसकी की जा रही है तो आप उसको भी खरीद सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी एयरलाइन भी स्टार्ट कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है उसमें मैं भी इसमें पार्टिसिपेट किया। KP गवर्नमेंट की जानिब से यह कहा गया कि हम भी PIA की निजकारी में जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसपे सर फहरिस्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी जानिब से बयानात भी सामने आए। और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में है तो सूबाई लेवल पे इसको जो है वो कंसीडर किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया, जिसपे पंजाब हुकूमत भी दिलचस्पी रखती हुई नजर आई और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी। और इस पे जो वाइस चेयरमैन है KPBOIT के, उनकी जानिब से लेटर्स भी लिखे गए, लेकिन उस पे उनका मौक़िफ़ सामने ये आता है कि उनके लेटर्स का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो है वो अब्दुल अलीम खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि इस पे जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं, इस पे गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको खुशाइन किया जाता है, उनको खुशामदीद कहा जाता है। लेकिन KP गवर्नमेंट को इसका रिस्पॉन्स ना मिलना और स्टिल अब इस पे 30 नवंबर का वक्त जो है वो दे दिया गया है, दोबारा से इस पे बिड्स होंगी और इस पे जो शराइत हैं वो भी सामने आई हैं, जिसपे गैर मुमालिक कंपनीज भी इस पे शामिल करने का इरादा किया जा रहा है। इन तमाम तर तफसीलात पे तफसीलन बात करना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है KPBOIT के वाइस चेयरमैन हैं हसन कंवर साहब ने। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। क्या समझते हैं KP गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रखती है PIA की निजकारी के हवाले से, लेकिन आपकी जानिब से 2 लेटर्स भी लिखे गए और एक परसों 11 नवंबर को लिखा गया, एक पहले लिखा गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड जो है वो सॉलिड नहीं आया। क्या कहना चाहते हैं और क्या इनिशिएटिव क्या है बेसिकली KP गवर्नमेंट का इस हवाले से? देखिए, जिस टाइम पर इसका बिड्स अनाउंस की गई तो हमने उस टाइम पर उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि वो बिड्स जो थी वो एक बेसिकली मुज़क्कर केस किस्म के वो एक इवेंट था जिसके अंदर एक बिड ओपनिंग हुई, जिसके अंदर एक कंसोर्शियम, एक कोई रियल एस्टेट कंसोर्शियम है, उसने बिड किया कि हमसे 8.5 अरब के प्लॉट ले लिए जाएं और बाकी की हमसे कैश ले लिया जाए। और जो कि मेरे नजदीक एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था उस ऑर्गेनाइजेशन का, और आई थिंक दे डिड इट वेरी वेल कि उन्होंने अच्छी पब्लिसिटी गैदर की ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन ये हमारे एक नेशनल कैरियर के लिए, फ्लैग कैरियर के लिए, और बहैसियत पाकिस्तानी हमें इस चीज का अफसोस था कि इस तरह की बिड को ओपन किया गया। बेशक आप देखिए कि रिजर्व प्राइस क्या होती है और किस लिए होती है। रिजर्व प्राइस इज द प्राइस के इससे नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब एक चीज एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको अनाउंस करना इटसेल्फ एक नियत वाजे करता है। और अगर आप देखा जाए कि जब एक चीज आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी, रिजेक्ट ही होनी थी, तो आई थिंक जब 5 लोगों की बिड नहीं बताई गई या उन्होंने 5 ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 6th अगर आपके पास आपके एट पार नहीं आ रही, आपके रिजर्व प्राइस को मीट नहीं करती, तो उसको भी कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए था। और और उसको अनाउंस नहीं करके इस तरह मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक कंपनी के लिए बनाकर नहीं देनी चाहिए थी। इस सब कुछ को देखते हुए, हालांकि हम एज ए KP गवर्नमेंट एंड even as board of investment we appreciate privatization, हम भी appreciate करते हैं, लेकिन privatization in true sense which is at the same time good for the country and for the organization and for the one who is taking it as well. But this was not the case in PIA's privatization. So looking at that, we jumped in and हमने अपने technical and financial
कुछ कंसल्टेंट से हमने इस पे बात की और बात करके वी सेंट दिस फर्स्ट लेटर ऑन 1 नवंबर। वी वर होपिंग कि इसका हमें रिस्पांस आएगा, बट उसका रिस्पांस आने के बजाय हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पता लगता है कि प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम G2G ऑफर्स को और कोई भी KPK गवर्नमेंट की ऑफर हो, पंजाब गवर्नमेंट की हो, सिंध गवर्नमेंट की हो, हम उसको वेलकम करते हैं और हम उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बट ये सियासी हमारा कोई इसके पीछे अज़ाइम नहीं थे और ना ही सियासी हम कोई इससे कोई स्कोरिंग करना चाहते थे। इसलिए हम इसको बहुत प्रोफेशनली लेकर चल रहे थे और हम इसको we wrote a letter which was very professional and addressing to privatization minister and we were hoping a response accordingly. But वो response उस तरह से नहीं आया। Again to remind, हमें फिर मंडे को पता लगता है कि through news again because no one is officially engaging with us कि कैबिनेट ने ये कह दिया है कि उसी कंपनी के साथ रीनेगोशिएट किया जाए। और आज फिर ये पता लगता है कि थ्रू न्यूज अगेन कि 30 नवंबर को दोबारा से बिड्स रिकॉल की गई हैं, बट दिस टाइम फॉर फॉरेन कंपनीज। तो हमारा पॉइंट इस पे पहले भी यही था और अभी भी यही है कि फॉरेन कंपनीज की जरूरत क्या है जब हमारे पास हम एयर सियाल हमारी लोकली रेज्ड है, एयर ब्लू हमारी लोकली रेज्ड है, सियालकोट एयरपोर्ट इज वन गुड एग्जांपल। ये हमारे पास टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और इवन PIA फॉर अंटिल 2007 PIA वाज एडिंग इट टू इट्स फ्लीट, अंटिल 2010 PIA वाज adding to its fleet. So what has happened in 14 years, having all these expertise and running the same airline successfully in for 50 years, कि हम अब all of a sudden हमारे मुल्क में ना finances हैं और ना capabilities हैं, तो we doubt it. And looking at that, CM साहब ने ये initiative लिया कि BOI should engage with investors and the government and save this flag carrier. And when we say here there is a confusion. When we say KP government, that does not entirely mean KP government. It's a board of investment which has wrote this letter. So board of investment means there are investors as well. It's not just KP government. तो इसमें जिस तरह से एक 1 नवंबर को आपकी जानिब से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से खत लिखा गया, फिर 11 नवंबर को अगेन खत लिखा गया, उस पर स्टिल रिस्पॉन्ड आपके बकौल नहीं किया जा रहा। तो अब जो इसमें कंडीशन रखी गई है गैर मुल्की कंपनियों के लिए, ये बेड जो है वो ये क्रिएट की जा रही है 30 नवंबर का, उसमें ये डेट कंसीडर की गई है। तो अब आगे का लाहे अमल क्या होगा और इसमें एज ए वाइस चेयरमैन आप इस पे क्या अब लाहे अमल लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम 30 नवंबर की जो बिड है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे, हम बिड डॉक्यूमेंट्स भी हासिल करेंगे और हम उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। एंड if there is a term like that कि foreign companies are allowed only, so we have that reference very clearly from the privatization minister regarding him inviting us to participate. Number one. Number two, हम लोग ये समझते हैं कि foreign companies अगर इसमें इस तरह से interested होती तो शायद पहले साइकिल में बिड हो जाती, लेकिन देयर आर सम टेक्निकलिटीज जिस वजह से वो कंपनीज नहीं आ रही, और वो टेक्निकलिटीज जो है वो मिनिस्टर साहब भी जानते हैं और प्राइवेटाइजेशन कमीशन भी बहुत अच्छे से उससे बखूबी वाकिफ है। तो मुझे ये 30th की डेट जो है वो ऐसा नहीं लगता कि दैट इज अ सीरियस डेट, but still staying within the official parameters, I'd just say कि we will participate inshallah taala and will prepare for that. Alright. अच्छा हसन साहब, इसमें क्या समझते हैं कि जिस तरह से इसको बिल्कुल डायरेक्टली पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो मुंसलिक किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाहिशमंद है, लेकिन आपने इस पे साथ में ये भी पॉइंट आउट किया कि ये जस्ट केपी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है,
ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से ये खत लिखे गए और इसमें डायरेक्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, तो एतमाद कहीं पर लैक कर रहा है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो एतमाद नहीं कर पा रहा केपी गवर्नमेंट की वजह से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से, तो ये कहीं पॉलिटिकल इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है जिसकी वजह से आपको सीरियसली कंसीडर नहीं किया जा रहा, क्या समझते हैं? अगर ऐसा है तो अफसोसनाक बात है। हम फेडरेशन का हिस्सा हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से एफिलिएटेड है समहाउ, एंड हम लोग फेडरेशन का हिस्सा, बीइंग ए प्रोविंस भी इन आवर सेकंड लेटर वी मेड इट क्लियर, बीइंग ए प्रोविंस, बीइंग पार्ट ऑफ फेडरेशन, वी आर आल्सो स्टेक होल्डर्स इन पीआईए ऑलरेडी। अगर ऐसा है तो ये गलत है और हम इसके अंदर बहुत प्रोफेशनली और बहुत सीरियसली इसको परसू कर रहे हैं। इट हैज नो पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड इट। अच्छा, इसमें कब से आप जो है वो पीआईए के स्टेक होल्डर हैं? लास्ट आपने अभी बताया कि पीआईए के ऑलरेडी स्टेक होल्डर आप मौजूद हैं। ऑलरेडी स्टेक होल्डर देखें, बीइंग पार्ट ऑफ फेडरेशन, बीइंग पार्ट ऑफ फेडरेशन, every province is stakeholder of everything federation is running. ऑलराइट, तो इसमें आपके बतौर इदारे की क्या इसमें माजी में जो है वो फराइज सरअंजाम रहे हैं कि कंसीडर किया जाए कि ये लैक जो कर रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजह है, सियासी बुनियादों पर इसको जो है वो डिले किया जा रहा है या आपको इससे आउट करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी परफॉर्मेंसेज जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पे एतमाद करके तो ये पीआईए की निजकारी में आपको कंसीडर किया जा सके? देखिए, परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा किसी की भी नहीं है। इन रिगार्ड्स ऑफ एविएशन, दे हैव अ होल एविएशन यूनिट मिनिस्ट्री। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, वी हैव टेक्निकल पार्टनर्स इन कॉन्टैक्ट, वी हैव फाइनेंशियल पार्टनर्स इन कॉन्टैक्ट। वी विल कंसिडर द बेस्ट वंस व्हेन वी एक्चुअली गो इनटू बिडिंग, एंड दे विल ब्रिंग देयर एक्सपर्टीज इंशाल्लाह। ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग इज, खान साहब ने कॉल भी दे दी है, फाइनल कॉल, तो ये एहतजाज का सिलसिला भी जो है वो इन बिटवीन स्टार्ट हो जाएगा, तो केपी गवर्नमेंट फुली डाइवर्ट होती हुई वहां पे नजर आएगी, अली अमीन गंडापुर साहब वहां पे डाइवर्ट होते हुए नजर आएंगे, तो ये चीजें कंसिस्टेंटली साथ में चलती रहेंगी? व्हाट डू यू से? I would not like to comment on anything political here first. Secondly, Board of Investment के functions and Government of KP पहले भी जब भी कोई भी protest हुए हैं, it works smoothly and it shall work smoothly. All right. ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन कंवर वॉइस चेयरमैन हमारे साथ KPBOIT के मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो ये बताया गया कि 1 नवंबर को पहला खत लिखा गया इसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, और उसके बाद 11 नवंबर को सेकेंडली खत लिखा गया, लेकिन उस पर जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था इन रिटर्न रिस्पॉन्ड नहीं मिला और प्रॉपरली कंसीडर भी उस तरह से नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो मिनिस्टर हैं अब्दुल अलीम खान साहब, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर केपी गवर्नमेंट इसमें ख्वाहिशमंद है तो उनको भी वेलकम करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसको भी वेलकम करते हैं, लेकिन उस पे कहीं पे भी वो ये चीज सामने नहीं आती हुई दिखाई दी कि कहीं सीरियसली कंसीडर करते हुए रिस्पॉन्ड किया जाए। अभी भी कैबिनेट के थ्रू ये बात पता चलती है उनको कि 30 नवंबर को जो है वो बिड अगेन स्टार्ट की जा रही है और उसमें गैर मुल्की कंपनियों को जो है वो मदऊ करने का कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPBOIT की जानिब से यह कहा जा रहा है कि अगर आपके मुल्क में स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और वो रजामंद हैं इस पे किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए, तो फिर बाहर की कंपनियों को इसमें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है। तो ये मौजूदा सेटअप के जो है वो पॉलिटिकली इसको डिनाई किया जा रहा है, पॉलिटिकल बेस पे इसको जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसकी वजूहात कुछ और हैं, ये भी जरूर जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीआईए की निजकारी का मामला सामने आ रहा, जिसमें विफाकी हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जवाब देगी या नहीं।
चूंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिसमें जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से 2 खतूत लिखे गए, एक 1 नवंबर को लिखा गया और एक 11 नवंबर को, लेकिन उनको इस पे कोई भी जो है वो मौसर जवाब नहीं दिया गया। इसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल अलीम खान की साहब की जानिब से वेलकम किया गया केपी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को और दीगर जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते थे। अब अगले मरहले के लिए गैर मुल्की कंपनियां हिस्सा लेने जा रही हैं, जो 30 नवंबर की तारीख अनाउंस की गई है। इस पे बात कर रहे थे, हमारे साथ KPBOIT वाइस चेयरमैन हसन कुंवर साहब मौजूद हैं। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार वारिस रजा साहब ने। वारिस साहब, किस तरह से देखते हैं केपी गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है इस पे, और गैर मुल्की कंपनियों की क्या जरूरत है? अगर यहीं पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी कीमत पे हम जो है वो निजकारी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो इसका देखिए 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से इसका एक पहलू है, दूसरा पहलू एक सियासी भी है, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि इसको सियासी इशू के तौर पर अगर दिया जाए तो मेरे ख्याल में इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर दूसरे हवाले से देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर केपी गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि उसको PIA को बिड देनी चाहिए या PIA की बिडिंग में उसका हिस्सा होना चाहिए या हिस्सा लेना चाहिए, तो उससे पहले मेरा सवाल केपी हुकूमत से ये बनता है कि केपी हुकूमत जो है वो एक तवील अरसे से कह रही है कि हमारे यहाँ फंड्स की कमी है, हमारे यहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, हमारे फंड्स जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही। तो सवाल ये है कि ये पॉलिटिकल असिस्टेंट के तौर पर ये बात की जा रही है या कि वाकईतन संजीदगी के साथ ये बात की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकली इसमें जो है ना मोटिवेशन ज्यादा मुझे केपी का नजर आता है बनिस्बत इसके कि वो जो है वो यानी संजीदगी के साथ बिडिंग में हिस्सा ले, क्योंकि संजीदगी के साथ बिडिंग में अगर हिस्सा लेती है जो कि उसका राइट भी है, उसको राइट मिलना भी चाहिए, उसको उसका अगर बिडिंग में आना चाहते बिल्कुल आए। लेकिन दूसरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक तौर से वो ये कहते हैं कि भाई हमें NFC का पैसा पूरा नहीं मिला, हमारे गवर्नमेंट पाकिस्तान पर 2 अरब से जायद, बल्कि 2 अरब से हमारा ड्यू है, राइट, जो कि नहीं दिया जा रहा है, 3 और उसको शायद और बढ़ गया हो। तो बात यह है कि जहाँ एक तरफ आप अपनी इकोनॉमी यानी इकोनॉमी का रौना रो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ना एक ह्यूज अमाउंट जो है वो उसकी खरीदारी पर लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये 2 ऐसे तजादात हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि केपी हुकूमत जो है ना वो संजीदगी से बिडिंग में जाना चाहती है, बल्कि इसको पॉलिटिकल असिस्टेंट के तौर पर या पॉलिटिकल मूव के तौर पर जो है ना इसको इस्तेमाल करना चाहती है। वारिस साहब, लेकिन अभी हसन कुंवर साहब हैं, वॉइस चेयरमैन हैं KPBOIT के, उनसे बात हुई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से प्रॉपरली हम इसको कर रहे हैं, ये कोई केपी गवर्नमेंट की जानिब से नहीं, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जानिब से ही लेटर्स लिखे गए और इसमें हमारे साथ दीगर इन्वेस्टर्स भी डेफिनेटली मौजूद हैं और हम संजीदगी से इस पे जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन हमें कंसीडर नहीं किया जा रहा। तो इसकी उनकी जानिब से खदशात सामने आ रहे हैं कि ये अगर पहली उस पे बिडिंग है उस पे भी जाहिर किया जा रहा है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो सामने नहीं आ रहा है, सेकंड में भी यही आ रहा है, फिर उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस पे अब गैर मुल्की कंपनीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जो बिडिंग का रूल है, ऑक्शन रूल है, उसके मुताबिक तो ये इस तरीके से ही है कि आप पहली दफा बिडिंग करते हैं, सेकंड टाइम करते हैं, थर्ड टाइम जब आप दोनों बिडिंग में आपको कोई पार्टी सामने नहीं आती तो फिर आप थर्ड वे में किसी भी पार्टी से नेगोशिएशन करके तो आप उसको जो है वो उसके साथ मामला तय पा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है जो आपने तरीक़ेकार बताया, लेकिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो केपी का है, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आप दोबारा मेरी बात सुनिए। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो केपी का, केपी से मुराद खैबर पख्तूनख्वा का, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट
मुसलसल कह रही है कि हमारे फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही, ठीक है, और आज से नहीं कह रही है वो साहब आपका पॉइंट मैं समझ चुका हूं। बात यह है कि उनको बिडिंग में कंसीडर करें, उनको वहां पे मौका दिया जाए, उसके बाद फिर क्लियरेंस आ सकती है कि वो ख्वाहिशमंद हैं, संजीदगी के साथ हैं, या फिर जस्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बुनियादों पर वो सामने आ रहे थे। ये तो मौका फराहम किया जाए तो ये रिजल्ट सामने आ सकते हैं ना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी बिडिंग से आप रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रोक नहीं सकते। आप उसकी बिडिंग को जो है ना वो रिजेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती, ठीक है, उसका राइट आपके पास होता है। लेकिन बात ये है कि उसको आप रोक नहीं सकते। ये मेरे ख्याल में केपी हुकूमत की तरफ से अगर ये शिकायत है तो मैं समझता हूँ ये दुरुस्त शिकायत है, उनको उसमें हिस्सा लेने की बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका राइट भी है। वो अलग बात है कि वो कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते, ठीक है, और रिजेक्शन का इख्तियार भी जो है वो बिडिंग देने वालों के ऊपर होता है, बोर्ड के ऊपर होता है। तो बात ये है कि अगर वो राइट नहीं दे रहे तो हमें इसमें भी देखना है हमजा कि क्या इसकी असल सूरत हाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट का जो मिनिस्ट्री है उसमें बिडिंग जो है वो कैसे इन्होंने दाखिल की है, आया कि किस बुनियाद पर इनको जवाब नहीं दिया जा रहा, या वो क्या वजूहात है जो कि अभी तक मंजर आम पर जाहिर है केपी गवर्नमेंट तो नहीं लाएगी, लेकिन कम से कम जो आपकी मरकजी गवर्नमेंट है यानी जिसको वफाक कहते हैं आप, तो वफाक की गवर्नमेंट को इसकी बिल्कुल वजाहत करनी चाहिए। ये उनका राइट है कि वो वजाहत करके और क्लियरिटी पॉइंट आउट कर दें। अगर कहीं पे वो कोई खामी नजर आ रही है, कहीं पे कोई लैक ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है केपी गवर्नमेंट का, या कहीं पे जो है वो विफाक गवर्नमेंट की जो एक वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से कोई कंडीशंस रखी गई हैं उनको फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो उसको डेफिनेटली पॉइंट आउट तो जरूर किया जा सकता है, वजाहत दी जा सकती है कि इस बुनियाद पे आपको रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा या इस बुनियाद पे आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल उनका राइट है, और ये राइट आप ना कानूनी तौर से उनसे छीन सकते हैं, ना आईनी तौर से छीन सकते हैं, ना ही एक सूबे का जो राइट है उस राइट को आप किसी भी हाँ उसको टेक्निकली ग्राउंड पर अगर आप समझते हैं कि भाई वो उस पर पूरा नहीं उतरते तो उसकी वजाहत भी इन्वेस्टमेंट वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन करेगा डेफिनेटली, वो कमीशन को करनी चाहिए, करेगा नहीं, करनी चाहिए। अगर जो है केपी गवर्नमेंट की ये शिकायत आई है मंजर आम पर, तो इस शिकायत का बाज़ाब्ता और आवाम के लिए तशफ़ी बस जवाब जो है ना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको देना चाहिए। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए, ठीक है। वारिस साहब, दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की फाइनल कॉल दे दी है। फैसल चौधरी साहब वकील हैं, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए कमेटी कायम की जाएगी और फिर वही कमेटी जो है वो फैसला करेगी कि एहतजाज कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा और किन कंडीशंस पे होगा। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इस कमेटी में जो नाम शामिल किए गए हैं वो अभी सामने नहीं ला रहे क्योंकि उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एहतजाज पाकिस्तान भरपूर तरीके से करेगा और पूरी दुनिया में भी होगा। एहतजाजी मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। उनकी जानिब से यह कहा गया कि हमारा मुतालबा इसमें यह है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसे वापस लिया जाए, हमारे मैंडेट को वापस किया जाए और बगैर ट्रायल गिरफ्तारियों को रिहा किया जाए। अच्छा देखिए, इसमें जो 24 तारीख को कॉल दी है, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली जब भी कमेटी खेला जाता है ना, तो कमेटी का मतलब ये होता है कि वो काम नहीं करना है। अच्छा, हाँ, ये पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं जो कमेटी जो खेलती हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि वो गैर संजीदा है। ठीक है। और आवाम को जो है ना वो सिर्फ नारे और अपनी तरफ मुतवज्जे करने का जो है वो एक तरीका इख्तियार किया जाता है।
तो बात यह है कि जब फर्ज किया कि जैसे आप बता रहे हैं, मेरे चूंकि मैं कहीं मसरूफ था इसलिए मुझे नहीं पता कि अगर वो जो बता रहे हैं कि फाइनल कॉल उन्होंने 24 की दे दी है, तो जब फाइनल कॉल जो है ना पीटीआई के बानी ने दे दिए, इमरान खान साहब ने दे दिए, तो उस पर जो है वो फाइनलिटी का तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके इंग्रेडिएंट ये है कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे उसको फंक्शनल बनाएंगे वो, ठीक है ना। तो फंक्शनल जब बनाएंगे तो कमेटी बैठेगी, कमेटी में क्या तय होता है, क्या तय नहीं होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौसर तरीन जो दावा कर रहे हैं एहतजाज का, तो ये मौसर तरीन तो नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो है ना इनको एक अपने आप को मजीद मजलूम बनाने का एक नया जो है जाहिर है कि एक जाविया वो अवाम को दिखाएंगे और उसके जरिए वो हमदर्दी दोबारा से समेटने की कोशिश करेंगे, जो कि पीटीआई किसी हद तक जो है ना तमाम चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों से खिसकती चली जा रही है। जहां तक 26वीं तरमीम का ताल्लुक, तो 26वीं तरमीम का जहां तक ताल्लुक है, तो आप पीटीआई से या पीटीआई के अकाबिरीन से मेरा ये सवाल बनता है कि जब 26वीं तरमीम जो वहां पर मंजूर हो रही थी, तो पीटीआई को जो है वो बायकॉट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, पहला सवाल। आपने बायकॉट नहीं किया, बल्कि आपने 4 से 5 अफराद या 6 अफराद जो भी थे आपने वहां मौजूद रखे ताकि आप अपनी तकरीर करें, और आपने तकरीर भी की, ठीक है। उसके बाद आप उस कमेटी के जो स्पेशल कमेटी बनाई थी उन्होंने पार्लियामेंट की, उसमें आप उसके मेंबर भी हुए, उसमें आपने पार्टिसिपेट भी किया, ठीक है। उसके बाद आप उसी 26वीं तरमीम के जरिए वजूद में आने वाली जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हो गए, और उसी पार्लियामेंट जिस पार्लियामेंट को नहीं मानते आप उसी के अपोजिशन लीडर भी हैं। तो ये जो तजादात है, ये तजादात को पहले खत्म करना पड़ेगा। जब तक पीटीआई ये इन तजादात का तशफ़ी बस जवाब नहीं देती, उस पर जो है ना उंगलियां उठती रहेंगी कि आप फिर बैठे हुए क्यों हैं। बात यह है कि जुडिशल कमीशन का जब नाम गए तो आप नहीं देते, क्यों दिए आपने? आप कहे थे जब हम 26वीं तरमीम में हम तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्यों किया ये? आप, मेरा सवाल है ना, क्यों किया? इसका मतलब ये है कि आप इन भी रहना चाहते हैं और प्रोपेगेट भी करना चाहते हैं चीजों को। दूसरी बात यह है कि 26वीं तरमीम को खत्म करना, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट को न मानना, हमारा मैंडेट देना। तो भाई मैंडेट जो है आपने मुख्तलिफ मकामात पर आपने मैंडेट हासिल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मुकदमात का इंदराज करा रखा है। वारिस साहब क्या समझते हैं ये जो एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल दी गई है, दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यही किए जा रहे हैं कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। स्वाबी जलसे में केपी जो सीएम है अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जानिब से हलफ भी लिया गया कि अब खान कॉल देंगे और इसके बाद हम वापस नहीं लौटेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक खान नहीं कहेगा हम वापस घरों को नहीं लौटेंगे। तो अगर इन तमाम तर चीजों पर अमल होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज जो है वो धरने की शक्ल में तब्दील करती है, तो उसके बाद ये 26वीं तरमीम खत्म होना, वापस होना, या फिर दूसरी जानिब जो है वो मैंडेट वापस होना, ये पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए, पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि फाइनल कॉल भी इसलिए जा रही है कि जब आप तमाम चीजों से, नेगोशिएशन से और टेबल टॉक से जब मायूस हो जाते हैं, तो आप आखिर में जो है ना आपके पास यही एक ऑप्शन रह जाता है जो कि पीटीआई इस्तेमाल करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि इस ऑप्शन, ये इमेच्योरिटी है, इस इमेच्योर ऑप्शन को पीटीआई अगर इस्तेमाल करेगी तो वो नुकसान में रहेगी। इसलिए कि देखिए, एक बात सुनिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन तो जो दो मुतालबात ये कर रहे हैं वो होने
की तरफ जा ही नहीं रहा और ना उसका सवाल पैदा होता है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस सीटों का एक फैसला है, ठीक है ना, 8-5 की अक्सरियत से फैसला है ना। जी जी। तो अक्सरियत का फैसला क्या है कि सीटें दी जाए, ऐसे ही है ना। जी जी, अक्सरियती फैसला है कि सीटें दी जानी चाहिए। रियासत ने क्या सीटें दे दी, या 2 दफा वजारत भी पेश की गई लेकिन उसके बावजूद ना मिल सकी। मैं आपसे यही तो बताना यही चाह रहा हूँ कि रियासत जब ये तय कर लेती है कि ये काम मुझे नहीं करना है, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए और सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती फैसला आ जाए, उसको नहीं करना तो वो नहीं करना। तो भाई साहब फिर मकासद क्या है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मानी जा सकती हैं और जिनके लिए ये एहतजाज जो है इसकी फाइनल कॉल दी गई है? जब ये 2 चीजें तो पूरी हो नहीं सकती तो फिर और क्या ऑप्शंस हैं? जब तक पीटीआई जो है 9 मई को जो है वो टैकल नहीं करेगी, पॉलिटिकली टैकल नहीं करेगी और अपने आप का डिनायल जाता रहेगा, उस वक्त तक ये रियासत पीटीआई को कोई भी रियायत देने के लिए तैयार ना होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो टैकल कर लिया ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो लोग जो हैं वो रास्ते भी जुदा कर चुके, उन पे केसेस खत्म हो गए। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं वो केसेस का सामना कर रहे हैं और एक शख्स जो है वो 7-7, 10-10 जगह पे जो है वो ज़ेरे मुकदमात है। वो एक एट अ टाइम जो है वो 7 जगहों पे पाया जाता रहा और उस पर FIRs दर्ज हुई। और कैसे टैकल किया जा सकता है? ऐसे टैकल किया जा सकता है कि आप आज तक डिनायल कर रहे हैं। आज तक आप कहते हैं कि 9 मई हमने नहीं किया, 9 मई किसी और ने किया। इससे पहले वाले प्रोग्राम में वो खातून यही बात कह रही थी। बात यह है कि रियासत की जो पीटीआई ने 9 मई किया, इस किस्म की सियासत रियासत में, इस पाकिस्तान की इस रियासत में इस किस्म की सियासत और सियासतदानों को कोई भी रियायत देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट कर लें, रियासत कर लें, वो देने के लिए तैयार नहीं है। ये जब तक उनको इदराक नहीं होगा पीटीआई को, पीटीआई का मसला ये है कि वो किसी और के इशारों पर इंतशार और मुसलसल इंतशार की कैफियत में पॉलिटिकली डिसेबल करना। आपकी सारी बातों को दुरुस्त तस्वुर किया जा सकता है, आपकी सारी बातों को दुरुस्त माना भी जा सकता है, लेकिन दूसरी जानिब जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके, उनसे केसेस, उन पे जो तमाम तर मुकदमात हैं वो कैसे खारिज हो गए, वो इस 9 मई से कैसे निकल गए? ये दोहरा मेयार फिर रियासत की जानिब से भी अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। देखिए रियासत जो है ना, देखिए हमसा, रियासत हमेशा दोहरा मेयार पर चलती है। रियासत कभी भी वन साइडेड नहीं चलती है। रियासत दरमियान में जिगजैग चलती है। रियासत का कायदा कानूनी यही होता है। पूरी दुनिया में रियासतें ऐसी ही चला करती हैं। बात यह है कि पॉलिटिकल एंटिटी जो होता है उसको अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। जब हमारे यहाँ पॉलिटिकल एंटिटी मैच्योरिटी नहीं दिखाती तो रियासत जो होती है, ताकत जो होती है, वो अपनी मनमानी करती है। ताकत की मनमानी को खत्म करने का तरीका यह है कि पॉलिटिकली जो है ना डायलॉग में आया जाए, पॉलिटिकली चीजों को समझा जाए, पॉलिटिकली उसको मूव किया जाए। तो बड़ी वैसे एक चीज और है, अगर डॉन लीग्स मामलों पर जो है वो माफी तलाफी हो सकती है, अगर बाहर बैठ के पाकिस्तानी रियासत को तनकीद का निशाना बनाना, इदारों के नाम लेना, उनकी इन्वॉल्वमेंट को जो है वो उजागर करने की कोशिश करना, अगर इस पे माफी तलाफी हो सकती है तो फिर 9 मई पे माफी तलाफी नहीं हो सकती सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? ऐसा क्यों? नहीं जनाब, आप थोड़ा सा मैं तारीख बता दूं। बात यह है कि डाउन लीग हुई थी, ठीक है। डाउन लीग जैसी हुई तो 3 आदमियों को कहा गया कि ये यहाँ से आप इनको फारिग करें। उन्होंने तीनों को फारिग कर दिया। कौन कौन थे 3? परवेज रशीद,
फातमी साहब और मुशाहिदुल्लाह, तीनों को फारिग किया। तो पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना, वो गिव एंड टेक करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से पीटीआई में पॉलिटिकल इंस्टेंट है ही नहीं। ये मैं शायद शुरू से मेरा आर्गुमेंट है। इन शॉर्ट वर्ड ये कि आप जो हैं वो कुर्बानी दे सकते हैं, बलि के बकरे बना सकते हैं कुछ लोगों को अपनी कुर्सी बचाने के लिए। Am I right, सर? बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। बाद में वो जिनको बलि के बकरे बनाते हैं, फिर आप उनको बाद में फिर एडजस्ट करते हैं। आज देखिएगा परवेज रशीद किसके साथ है? मरियम के साथ है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल वो साथ जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से वो हिस्सा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल मूव जो होती है ना, जब मूव की जाती है तो कुर्बानी भी मांगी जाती है और कुर्बानी को एडजस्ट भी किया जाता है बाद में, और उसको एडजस्ट भी किया जाता है बाद में। ठीक, ये मैच्योरिटी जो है वो हमारी पीटीआई में क्यों नहीं आ पा रही, ये मेरी समझ से बखुदा आज तक मेरी समझ ये बात नहीं आ रही। ऑलराइट, अच्छा वारिस साहब, आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगा, इस आखिरी एहतजाजी कॉल को, इस मार्च को क्या नाम देंगे और क्या इसका नतीजा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या नतीजा अखज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉल दी जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं दी जानी चाहिए। ये मैच्योर बात है, पॉलिटिकली बात नहीं है। तो लिहाजा मेरी हमदर्दियां पीटीआई के तमाम वर्कर के साथ है कि वो, आप यकीन जानिए कि ये दंगल होगा और दंगल में आखिरकार ताकत जीतती है और कोई चीज नहीं जीतती। ठीक है वारिस साहब, आखिर में एक चीज और जानना चाहूंगा, एहतजाज करना, मार्च करना जमहूरी हक है पाकिस्तान के अवाम का या किसी सियासी जमात का कि नहीं? 100% है, 100% है, जमहूरी हक है। 100% है। आज हमने इदरीस खटक की रिहाई के लिए, जिसको कि मैट्रिक कोर्ट से सजा दी गई है, उसकी रिहाई के लिए आज हमने मुजाहरा किया। आप यकीन जानिए कि इंटेलिजेंस वाले आए और उन्होंने कहा कि ये इतने डिसिप्लिन आप कैसे हैं? हमने कहा भाई हमारी तरबियत ऐसी हुई है। कह रहे हैं कि इतने डिसिप्लिन तरीके से आप आए, बैनर उठाया, आपने नारे लगाए, एहतजाज किया, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट और आप आराम से डिसबर्स हो गए। तो बात ये है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है। ठीक है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, मार्च करना, ये होना चाहिए और बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, जिलाओ गिराओ नहीं होना चाहिए, उसमें इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें नारेबाजी से परहेज करें। और देखिए, पीटीआई में ये सलाहियतें हैं, ऐसे लोग हैं कि जो पॉलिटिकली मोटिवेट कर भी सकते हैं लोगों को और हो भी सकते हैं और बहुत अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बन भी सकती है। लेकिन उसको बनाने की तरफ न जाने क्यों नहीं जा रहे, मैं बखुदा बहुत अफसरदा हूँ इस बात। ठीक है वारिस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। वारिस रजा साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। इसमें पीआईए की निजकारी के हवाले से आज गुफ्तगू की गई, जिसमें KPBOIT वाइस चेयरमैन हसन कुंवर ने हमें ज्वाइन किया। उनकी जानिब से भी अपने खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए और दूसरी जानिब वारिस रजा साहब की जानिब से भी ये पॉइंट जो है उसको उजागर किया गया कि डेफिनेटली इसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से जरूर जवाब भी देना चाहिए KP गवर्नमेंट को और इसमें KPBOIT को, ताकि उसमें जो भी उसमें कंडीशन है वफाकी हुकूमत की वो पॉइंट आउट की जाए, जिस पे पूरा नहीं उतरती। अगर पूरा उतरती है तो डेफिनेटली उनको जो है वो बेड में कंसीडर किया जाए, ताकि उनकी संजीदगी और गैर संजीदगी भी वाजे हो सके। और दूसरी जानिब फाइनल कॉल के हवाले से बात की, वारिस रजा साहब ने कहा कि फाइनल कॉल जो है वो इस वक्त इस मुनासबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देनी चाहिए थी। इमेच्योरिटी का फैक्टर उन्होंने यहां पे पॉइंट आउट किया। उनकी जानिब से यह कहा गया कि अगर पुरअमन एहतजाज किया जाता है तो फिर डेफिनेटली ये चीजें हो सकती हैं और 9 मई के वाकया जो हैं उनको टेक्निकली पॉलिटिकली डील करने के हवाले से भी फारिस साहब ने तस्करा किया।
दूसरी जानिब जमहूरी हक है पाकिस्तान के अवाम का, पॉलिटिकल सियासी जमातों का, कि वो मार्च भी कर सकते हैं, वो एहतजाज भी कर सकते हैं, वो धरना भी दे सकते हैं, मगर पुरअमन तरीके से। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।